नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी ने शादी के बाकी पार्ट्स में देख ही लिया होंगे कि शादी वाले दिन मैंने उठने के बाद क्या क्या और कौन कौन सी रस्में फॉलो की। तो इस पार्ट में आप देखने जा रहे हैं कि आगे क्या होने पहुंचने के बाद लगभग सारी रस्में हम पूर्ण कर चुके थे और यहाँ पर एक आखिरी रस्म निभाते हुए जिसमें अपने ससुर जी द्वारा अपने जमाई को ड्रेस दिया जाता है वो हम पूर्ण कर रहे थे। आगे का वीडियो देखने से पहले मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। तो मेरा नाम है किरण मांचे और मैं एक लैंग्वेज कोच हूँ। इसी के साथ साथ मैं 2 यूट्यूब चैनल भी रन कर रहा हूँ, जिसमें पहले चैनल का नाम है किरण मांचे वर्ल्ड और दूसरे चैनल का नाम है लाइफ किट, जिसपे आप ये वीडियो देख। इस ब्लॉग में आप देखने जा रहे हो मेरी बारात। तो मेरी बारात में क्या क्या हुआ इस वीडियो में आप सब कुछ जानेंगे। चलिए विस्तार में जानते हैं कि बारात क्या होती है। भारतीय शादी में बारात का विशेष महत्व होता है। यह दूल्हे की ओर से निकाली जाने वाली शोभा यात्रा होती है, जिसमें दूल्हा घोड़ी, घोड़ा, हाथी, ऊंट या फिर कभी कभी सजे धजे वाहन पर बैठकर विवाह स्थल पर बारात दूल्हे के घर से, मोहल्ले से या फिर मंदिर से बैंड बाजे और ढोल ताशे और आतिशबाजी के साथ निकलती है। दूल्हा पारंपरिक पोशाक जैसे कि शेरवानी, साफ सेरा आदि पहनकर सजता है और सजी धजी गाड़ी या फिर घोड़े पे बैठता है। दूल्हे के साथ साथ परिवार, रिश्तेदार और मित्र बारात में शामिल होते हैं। बाराती गाने बजाने और नाचते हुए आगे। बारात का सबसे आकर्षक हिस्सा संगीत और नृत्य होता है। बाराती जमकर नाचते और गाते हैं। जब बारात दुल्हन के घर या फिर विवाह स्थल पर पहुंचती है तो दुल्हन के परिवार वाले उनका तिलक, आरती और कभी कभी पुष्प वर्षा से बारात और दूल्हे की यात्रा नहीं होती, बल्कि यह उत्सव आनंद और रिश्तों को जोड़ने की रस्म होती है। यह दोनों परिवारों के बीच मिलन और खुशी का प्रतीक मानी जाती है। अब मैं आपको बारात का इतिहास और धार्मिक महत्व बताता हूँ। प्राचीन भारत में विवाह केवल 2 व्यक्तियों का नहीं बल्कि 2 परिवारों और कभी कभी 2 राज्यों का उस समय दूल्हे का परिवार दुल्हन के घर बड़ी धूमधाम से शोभा यात्रा निकलकर पहुंचता था, जिसे आज हम बारात कहते हैं। राजा महाराजों के समय बारात में हाथी, घोड़े, रथ और बाजे गाजे का उपयोग होता था। यह शान और प्रतिष्ठा का प्रतीक मानी जाती थी। गाँव में और कस्बों में यह परंपरा धीरे धीरे विकसित होकर आज भी कायम है, बस साधन बदल गए। हिंदू धर्म के अनुसार विवाह 16 संस्कारों में से एक है। बारात का आना दूल्हे और उसके परिवार द्वारा दुल्हन को अपने परिवार में अपनाने की घोषणा है। जब बारात आती है तो यह माना जाता है कि देवता भी इसमें शामिल होते हैं। दुल्हन पक्ष द्वारा बारात का स्वागत, आरती और तिलक किया जाता है, तो यह दर्शाता है कि वे दूल्हे को आदर और सम्मान के साथ अपने घर के वर के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। बारात को समाज में आनंद, उत्सव और रिश्तों की एकता का प्रतीक माना जाता है। इसलिए बारात सिर्फ एक रस्म नहीं बल्कि सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से विवाह का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। दुल्हन का भाई या कोई निकटी संबंधी दूल्हे की आरती और तिलक करता है। परिवार की महिलाएं कलश और थाली लेकर मंगल गीत गाते हुए स्वागत करती है। कई जगहों पर गेट पर रस्म होती है, जिसमें दुल्हन के भाई, बहन या फिर रिश्तेदार दूल्हे से मजाक में पैसे लेते हैं, जिसे गेट पर पुराने समय में शहनाई और नगाड़े बजाए जाते थे, क्योंकि इस ध्वनि को मंगलकारी और देवताओं को प्रसन्न करने वाला माना जाता था। आज डीजे ने इसकी जगह ले ली है, लेकिन मेरी शादी में तो पारंपरिक संगीत जरूर बजा था, क्योंकि पापा ने इसका इंतजाम पहले से ही कर रखा था। क्योंकि हम हमारी संस्कृति को फॉलो करना बेहद पसंद करते हैं। जितनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हो सकी उतनी मैंने बारात के बारे में बताने की कोशिश की है। अगर इसके बारे में आप कुछ और जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आरती और तिलक करने के बाद हमारे मामा श्री हमें उठाते और मंडप तक ले जाते हैं, और यह भी हमारे भारतीय परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। दूल्हे को बारात से पहले 2 सेहरे पहनाए जाते हैं, तो मंडप पे पहुंचने के बाद दूल्हे का एक सेहरा उतार कर दुल्हन को पहनाया जाता है। यहाँ पर किसी और से हमारा सेहरा छूट नहीं रहता, इसलिए कैमरामैन भाई अपना कैमरा रख के मेरा सेहरा छोड़ने आ गए और बड़ी ही कठिन परिश्रम के बाद हमारे अजय भाई यानी कैमरामैन सेहरा छोड़ने में कामयाब हो गए। लेकिन यहाँ पर जल्दी में मेरी सिस्टर इन लॉ सेहरा माथे पे बांधना छोड़ के सीधा गले में बांधने की तैयारी करने लगी, और मेरे भाई ने इस सारी घटना को अपने कैमरे में कैद कर लिया और अब इस घटना को आप भी देख रहे हो।
इसी के साथ साथ इस ब्यूटीफुल से ब्लॉग को हम यही खत्म करने जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये वीडियो कैसा है, और इसका पार्ट नेक्स्ट देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।